लबाऊ भी है। प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? सर्वोत्तम कुल वाले सदा ऊंची रूहानी सेवा करना, ऊंची रूहानी सेवा केवल रूहों के बाप के साथ संभव। ऊंची रूहानी सेवा केवल रूहों के बाप के साथ क्या क्या सुनिए, ऊंची रूहानी सेवा केवल रूहों के बाप के साथ संभव नहीं चलेगा। हर नैनो सेकंड मेरा ये अटेंशन रहे कि ये रथ, ये कर्मेंद्रियां और तीनों सूक्ष्म शक्तियां मैं यूज न कर इन टोटल को बाप यूज करे। स्लो बाय स्लो ये प्रोसेस में आना शुरू होगा, लेकिन 100% अटेंशन के बाद, 100% अटेंशन के उसमें भी स्लो बाय स्लो समझने प्रोसेस में आना शुरू होगा। प्रेरणा लाए प्रोसेस में तो संभाल ऐसे मुंह से ही बोलते रहते हैं, मुंह से जी आप जी कहाँ थे या बैठे व चलते फिरते नहीं, वो तो हो गया। सदा ऊंची रूहानी सेवा करना, ये तो हो गया। या बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, जितनी क्वालिटी पावन बनने की, जितनी क्वालिटी पावन बनने की मेरे स्वरूप में होके, उतना वर्ल्ड को पावन बनने का मेरा सहयोग बाप के साथ होके, उतना वर्ल्ड को पावन बनाने का मेरा सहयोग बाप के साथ
राधे श्याम जी, मैं समझता हूँ शायद भाषा समझ नहीं पाते आप। हाँ जी, कुछ तो समझ लेता। इसलिए मैं आपको पॉइंट भी भेजने शुरू किए। मैं क्या दीदी से क्लियर कर लिया करो आप। अब आप कितना टाइम दे पाते हो वो आप पे डिपेंड है। जी कहाँ से? श्रीमत पर बाप के मददगार बनना। ये चीज मुझे अपनी नसों में घोट घोट कर भरनी पड़ेगी कि मेरी बाप की कंबाइंड पोजीशन मेरे को बाप का हर रीति से मददगार बनाएगी। ये चीज अपनी नसों में घोट घोट कर भरनी पड़ेगी कि मेरी बाप की कंबाइंड पोजीशन मेरे को एक एक पॉइंट पे बाप का मददगार बनाए। बाप का मददगार एक तो मददगार बनाएगी, दूसरी मेरी मूर्ति का एक एक पॉइंट आउटर और इंटरनल दोनों सेम ओके बाप समान और ब्रह्मा बाप समान ओके होते चले जाएंगे। ओके होते नहीं क्लियर हुआ? मेरी मूर्ति का एक एक पॉइंट तीनों सूक्ष्म शक्तियों के आधार पर और इस रक्ति कर्मेंद्रियों के आधार पर शिव बाप समान और ब्रह्मा बाप समान प्रैक्टिकल स्वरूप में पूरे कलप के लिए यहाँ ब्रह्मा बाप समान ओके होना अर्थात पूरे कलप के लिए एक्टिवेट होना, पूरे कलप के लिए एक्टिवेट होना। तीनों क्लियर होता है? उसमें आपको नहीं दादियों को और ब्रह्मा बाप को या मम्मा को शिव पिता को निकालना नहीं पड़ा। ब्रह्मा बाप को कहो, मम्मा को कहो या दादियों को कहो या आदि रत्नों को कहो, निकालना नहीं पड़ा, मेहनत नहीं करनी पड़ी, केवल हल्का सा टच, केवल हल्का सा टच या कुछ और कहती है यज्ञ की हिस्ट्री। रेणु, यज्ञ की हिस्ट्री कुछ और कहती है। यह क्लियर नहीं यज्ञ की हिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं यज्ञ की हिस्ट्री, जीवन कहानी, जीवन कहानी दी नहीं उनको? हाँ जी, और जो बहन ने बुक दिया जीवन को पहचानने वाले लगता है टाइम पढ़ने जी। आप अपना बायोडेटा मेरे को मैसेज करना, टोटल परिवार का, अपनी कारोबार। आप समझ गए, मैंने कर दिया, आपको कहा था लेकिन आपने हाईलाइट नहीं। आप अपना, अपने परिवार का और अपने कारोबार का
और डेटा ट्रांसफर करना मेरे को। पॉइंट समझ गए ना? अगर ठीक लगे तो कंडीशन लिए, कंडीशन जी काते यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। क्वालिटी ओके रखना, मैं ऊपर बाप नहीं करना, क्वालिटी ओके रखना, उसमें क्या या मैं नीचे बाप ऊपर? हाँ जी, मैं नीचे बोला बाबू, क्या क्या बोला बाबू? जी कहाँ थे? श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, ये तो हो गया था। अगली लाइन भी हो गई थी, अगली भी हो चुकी है। हाँ ये हो चुकी है। गीत है जो क्रिया के साथ है, जो क्रिया के साथ है उनके लिए ही कंटिन्यू बरसात है। क्या सुनो, मैं संगम पर नॉन स्टॉप ज्ञान बरसात के नीचे नैनो सेकंड की गैपिंग के बिना, नैनो सेकंड की गैपिंग के नहीं समझ में ओके तो समझ है। कुछ मैं आपकी गैपिंग समझ नहीं पा रहा हूँ। आपकी दिल तो बहुत बड़ी है बाप के साथ ओके रहने की, बीच में कहाँ गैपिंग आती है, मैं ये पॉइंट नहीं आपका थोड़ा टच कर पा रहा हूँ। क्योंकि आपके चेहरे की रौनक बताती है कि दिल आपकी बड़ी है बाप के साथ ओके रहने की। फिर कहाँ दुनिया का वायुमंडल बीच में गैप डालता है, वो पॉइंट नहीं मैं हाईलाइट कर पा रहा हूँ। और आज से नहीं, काफी सालों से, 1 तो 2 4 10 20 दिन की बात होती है, वो चेंज हो जाती है, लेकिन आप एक ही ट्रैक पे कंटिन्यू होके ट्रैक को चेंज नहीं कर पा रहे हो। ट्रैक को दिल कुछ और कहता है और रथ कुछ और। क्लियर हो? दिल कुछ और रथ कुछ और। यही पोजीशन 99% ब्राह्मण आत्माओं की ओके। दिल कुछ और कहता है और रथ कुछ और कहता है। यही पोजीशन 99% ब्राह्मण आत्माओं की संस्कारों के वायुमंडल से आउट नहीं हो पा रहा। रथ इस दुनिया के संस्कारों के वायुमंडल से आउट नहीं हो पा रहा। क्या कहेंगे मित्र?
जी कहते ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बात समझा रहे हैं जो रूहानी प्रेम बाबू ओके जी निकाल रहे हैं फोटो। हाँ जी रोज निकल रहा है जी। हाँ जी कहते क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाप, ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। टोटल इस दुनिया की आकर्षण मूर्त स्थिति मेरे को उस ओर कन्वर्ट करेगी और कंटिन्यू बाप के साथ ओके करेगी। टोटल इस दुनिया की आकर्षण मुक्त स्थिति मुझे उस दुनिया की तरफ कन्वर्ट करेगी और कंटिन्यू बाप के साथ चारों युग इस दुनिया के अट्रैक्शन में चलने के ओके। चारों युग इस दुनिया के अट्रैक्शन में चलने के ओके। केवल एक रूहानी युग, केवल एक इस रूहानी युग में रूहों के बाप के साथ मिलकर चलने के, रूहों के बाप के साथ मिलके चलने का जी का जिसमानी कुछ ऐसे बोला था वो केवल एक रूहानी युग रूहों के बाप के साथ मिलके चलने का ओके। अब रूहानी युग कहो या संगम युग कहो बात एक ही है। इससे पहले वाली लाइन आप फिर पॉइंट भेज देना फिर ओके जी। कहा शिव बाबा जिसको या तो आप खुद वायुमंडल में ओके कर लेना या फिर शिव बाबा जिसको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। ये क्या लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। कोई लाड का संबंध प्रैक्टिकल डिस्प्ले में आया। मैं ये नहीं पूछा कि आपने संबंध बनाया, ये नहीं पूछा। कोई लाड का संबंध प्रैक्टिकल दिनचर्या में एक्ट में आया उसमें उसे लाड का नहीं कहा जाएगा। माँ की एक सेकंड की दृष्टि से गायब हुआ बच्चा, माँ की एक सेकंड की दृष्टि से गायब हुआ बच्चा, माँ की सांस रुक जाती है। अनिता बहन मैं कहूँ लाड़ का संबंध आप एक पॉइंट मेकअप करो। जितना 850 करोड़ आत्माओं के आधार पर इस दुनिया का वायुमंडल टूमच तमो प्रधान बनता 5000 साल में, वो एक सेकंड में उससे कदम गुना ज्यादा वायुमंडल इस दुनिया का रूहानी ओके कर देता। मैं उस घेरे में तो आऊं एक सेकंड में।
मैं कहूँ 2500 साल से, कहूँ 2500 साल से, पद्मा कहूँ, किरण कहूँ, 1 सेकंड में उससे पदम गुना ज्यादा वायुमंडल इस दुनिया का हानि कर देता। लेकिन उनके लिए जो उस घेरे में ओके, किनके लिए कांता है, किनके लिए बोलते हैं जी, कहाँ थे दूसरा है हाँ जी, मैं वापस रिक्वेस्ट करूँगा आपको घर में भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो, चलो यहाँ तो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आप हिम्मत नहीं कर पाते क्लियर करने की, लेकिन पॉइंट आप सबके पास पहुँचते हैं तो आप घर जाके भी सो रीति से घुमा फिरा के जैसे मर्जी क्लियर कर सकते हैं, जैसे मर्जी क्लियर कर सकते हैं जी। कहाँ थे? दूसरा है पार्वती। वह शरीर का पिता, वह आत्माओं का पिता, यह बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं। सेकंड बाय सेकंड की बात के साथ ही कंबाइंड पोजीशन, टोटल पोजीशन मेरी बाप के समान एक्टिव हो जाएगी जब जो शब्द, जब जो वरदान, जब जो वरदान जिस आत्मा के प्रति डिस्प्ले होना होगा, बिना सोचे समझे होगा, बिना सोचे समझे ये नहीं होगा कि इस आत्मा को ये वरदान बाप का ओके होना चाहिए, ये नहीं, या ये ओके होगा नहीं क्लियर होगा कांता। कशिश बाबू, मीठे बाबू जी कहाँ थे? और यह ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक दे सकते हैं। आप पर्सनल मूली एकांत में केवल एक बार पढ़ो। आप पॉइंट में फिर कहूँगा, अगर क्लियर नहीं हो तो आप क्लियर कर लेना। पॉइंट पर्सनल मूली केवल एक बार बाप के द्वारा सुनो, बाप के द्वारा सुनो, फिर कंटिन्यू अपनी बुद्धि रूपी दृष्टि बाप के ऊपर ओके कर दो। एक एक पॉइंट आपकी बुद्धि में वीडियो की तरह पसंद। हाँ जी, आप भाव नहीं पकड़ते हो, आप शब्द पकड़ते हो। मैं इससे पहले एक पॉइंट शेयर किया, आपने उस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया। कंटिन्यू बाप की कंबाइंड पोजीशन मेरे को सेम बाप समान एक्टिव करती जाएगी, जिसके प्रति जो वरदान चलना होगा वो बिना सोचे समझे चलेगा। और कैसे मुरली छापना चाह रहे आप? हाँ जी पद्माबेन, और कैसे मुरली छापना चाह रहे आप? और किसी तरीके से और किसी तरीके से, या ये चाहते हो ये शब्द, जो शब्द छपे हैं ये चाहते हो? हाँ जी संजय भाई, ये
कशिश बाबू, मीठे बाबू, प्यारे बाबू जी कहाँ थे? ज्ञान एक भी देना, हाँ जी। ज्ञान दिए बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वह कोई ज्ञान नहीं, उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती है। इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया, कंगाल हो गया, वह वर्षा भी नहीं पड़ती है, तो जमीन चारों युग नॉन स्टॉप नैनो सेकंड, हर नैनो सेकंड डिस्चार्ज होने के युग, चारों युग हर नैनो सेकंड डिस्चार्ज होने के युग। आप कितने भी अच्छे से अच्छे कारोबार करते हो, या रहेगी चार्जिंग संजय भाई, उसमें चार्जिंग पद्मा में चार्जिंग। हाँ जी किरण, केवल संगम पे ऊपर रहने वालों की चार्जिंग में, बाकी नीचे रहने वालों की संगम पे भी डिस्चार्जिंग ही चलती, बाकी नीचे रहने वालों की संगम पर भी डिस्चार्जिंग ही चलती। कशिश बाबू, मीठे बाबू, प्यारे बाबू जी कहाँ थे? आज ज्यादा प्रसाद भी नहीं पड़ती, आज जी कहाँ थे? आदि सब सूख जाती है, वह भक्ति मार्ग उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे, ज्ञान से स्वर्ग की मुरली के वायुमंडल में केवल ऊपर के वायुमंडल से मेकअप होते, बाकी क्रॉस लगा दो, चाहे 100 बार पढ़ लो, चाहे 100 बार कांतावन क्या मुरली के वायुमंडल में केवल ऊपर के वायुमंडल से ही ओके होते, बाकी तो चाहे 100 बार पढ़ लो। कुछ हाथ ले या आ जाएगा, हाथ पढ़ने करके 2-4 शब्द रट रट के आ जाएंगे, करके 2-4 शब्द रट रट के, वो भी सेटिंग नहीं, केवल शब्द, वो भी सेटिंग नहीं, केवल जी कहाँ थे? नहीं कहेंगे ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना, ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है। वहाँ हमेशा धरनी समझ रहती है, कभी सूखती नहीं। यह ज्ञान की पढ़ाई ईश्वर बात और ज्ञान देकर देवी संप्रदाय का बनाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को न जानने के कारण ही मुझसे इतने भक्त दुखी निर्धन के बन गए हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, घर में बाप नहीं हो, घर बाप के और घर के वायुमंडल
वायुमंडल में कोई परसेंटेज वाइज गैपिंग नहीं। बाप के और घर के वायुमंडल में परसेंटेज वाइज कोई गैपिंग इसलिए केवल सज्जाएं खाकर घर में भी रहने वाली आत्माएं इस सृष्टि पर आने से आधा समय सुखी रहती हैं। इसलिए उस वायुमंडल के आधार पर इस सृष्टि में आने पर आधा समय सुखी जी। कहाँ थे? कहती है ना, तुम्हारा बाप है या नहीं है? आप कितने भी चंचल क्यों ना हो, आप कितने भी चंचल क्यों ना हो, नींद की पोजीशन के आधार पर नींद की 4-5-6 घंटे की पोजीशन के आधार पर आपकी चंचलता एकदम आँख खोलते ही एक्टिव नहीं हो सकती। आपकी चंचलता एक्टिव नहीं हो सकती। या हो जाएगी संजय जी? यही पोजीशन है उस वायुमंडल के आधार पर इस दुनिया में आधा समय सुखी रहना। जी कहाँ थे? तो कहती है ना, तुम्हारा बाप है या नहीं? बाप है या नहीं है, इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानती नहीं। न जानने कारण इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सदगति होती है। सबका सदगति दाता एक है, उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम शिवी है। उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। जब संन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं ना। शादी में भी कुमारी का नाम बदलते हैं। यह भारत के रिवाज है। भारत में ऐसा नहीं होता। यह बाबा सभी का माई बाप है। गाते लिए तुम मात पिता भारत में ही पुकारते हैं। तुम्हारी कृपा से सुख मिले। यहाँ दुनिया के ब्यूटी पार्लर आपके केवल तन को संवारते, लेकिन उस दुनिया का ब्यूटी पार्लर आपके तन और मन दोनों को सवार देते हैं। तन और मन दोनों को सवार देते हैं। उस दुनिया का वायुमंडल तो आपको आधे समय के लिए सुहाता, लेकिन इस दुनिया में रह के उस दुनिया के वायुमंडल में रहना अर्थात पूरे समय के लिए सर्वना। लास्ट जन्म का कद भी 6 फुट ओके। लास्ट जन्म का कद भी डी-डोल सब एकदम फर्स्ट क्लास। डी-डोल सब फर्स्ट क्लास। नहीं किया कांता बाबू बहुत क्लियर। ये तमो प्रधान अवस्था की पोजीशन है। ये तमो प्रधान एक चीज करके मूल्य में बात ने हाईलाइट की। श्री कृष्ण को सबको प्रधान
कहेंगे लक्ष्मी नारायण को नहीं पाठ ध्यान रज्जो कहेंगे चारों अवस्था क्लियर की थी बाप ने, वृद्ध को तमो कहेंगे। पॉइंट ध्यान में सुनेंगे। इसलिए श्री कृष्ण सबको प्यारा, पॉइंट ध्यान नहीं आता। बाबा ने उसमें कैटेगरी क्लियर की, सत्तों से लेकर तमो तक की, मतलब चारों अवस्थाएं वहाँ पर भी ओके रहती, वहाँ पर भी ओके। व्यक्ति कला तो पहले सेकंड से ओके होती है। हाँ जी, व्यक्ति कला तो पहले सेकंड से ओके होती है। नहीं मैं तो पॉइंट तो ध्यान आ गया ना आप लोगों के। बोला बाबू, मीठे बाबू भी कहाँ थे? हाँ जी, तुम्हारी कृपा से सुख मिले, ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं भक्ति में सुख मिले होते नहीं। अनीता बाबू जब तक यहाँ के वायुमंडल को से नहीं निकालोगे तब तक वहाँ के वायुमंडल में कन्वर्ट हो। आप यहाँ के वायुमंडल को ही बुद्धि से नोटों के कर नहीं पाएंगे, कर नहीं या कुछ और। जी कहाँ थे? भक्ति में सुख मेरे होते नहीं, बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है। लक्ष्मी लक्ष्मी मैं कहीं और गया था, मैं उधर से इधर आ गया 2 घंटे। ना तो लक्ष्मी नारायण इकट्ठे आते हैं, पहले लक्ष्मी आती है फिर नारायण आते हैं। नारायण जाने में लक्ष्मी पीछे पीछे अपने आप होती है। नहीं, रोज पहले लक्ष्मी अंदर आती है। वो ठीक है, अच्छी बात है। देवी स्वस्थ करें। जी कहाँ थे? हाँ जी, भक्ति में सुख मेरे होते नहीं, बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है। वह नई दुनिया है, पुरानी दुनिया में दुखी होता है। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं, परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं। इसलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं, ब्राह्मणों की माला होती नहीं। बच्चे किरण बाबू, मीठे बाबू, तुम बच्चे सर्वोत्तम ऊंच कुल वाले हो, ऊंच रूहानी सेवा करते हो, या बैठे व चलते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, पर प्यार की भी फीलिंग या अटेंशन खत्म करना है। प्यार की फीलिंग भी या अटेंशन भी खत्म करना है तो एक लाड का संबंध आपको के करना पड़ेगा। आपके
नेचुरल ओके। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन है कोई तुम हो बाप के मददगार, बाप की शीमत पर चल तुम मदद कर। यह भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे हम कलप कलप, और वो लाड़का संबंध आपको उससे हर प्रकार की मदद लेने के लिए क्वालिटीफुल ओके कर देगा। वो लाड़का संबंध उससे आपको हर प्रकार का सहयोग, हर प्रकार की कारोबार करवाने के लिए आपको क्वालिटीफुल ओके कर देगा और अधिकार से ओके कर देगा। बाप को एक बात आप बोलते हुए 100 बार सोचोगे, लेकिन उस लाड़ के संबंध को आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं रखनी पड़ेगी या रखनी पड़ेगी? पूजा मंजू, रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी? कांता बाबू, मीठे बाबू, मैं कल भी ये चीज हाईलाइट की थी, जब मुझे नैनो से नशा नहीं मिलता तो मैं हिलता हूँ। और मैं हाँ जी वो आप मेरे सर आप जितने भी है ना नशे करने वाले सबका हाल यही है। जी कहाँ थे? तुम कहेंगे हम कलप कलप इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। ब्राह्मणों से फिर हम मनुष्य देवी देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी है। प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे, ब्राह्मण तब होंगे। आप कंटिन्यू ये प्रैक्टिस रखो कि कंटिन्यू मेरी चार्जिंग चले। चार्जिंग केवल ऊपर के वायुमंडल में होके नॉन स्टॉप। ये बात हम कम से कम 10-20 बार रोज शेयर कर रहे हैं। नीचे आप चाहे सेवा करो, चाहे ज्ञान की लेन देन करो, चाहे कोई भी प्रेम की कारोबार करो, टोटल डिस्चार्जिंग, टोटल डिस या चार्जिंग होगी। ज्ञान की बात करेंगे फिर तो चार्जिंग होगी सत्य में, क्या पूजा? फिर तो चार्जिंग ही होगी, है पूजा? हाँ जी भाई, सेवा करेंगे बाबा की फिर तो चार्जिंग ही होगी ना। जी कहाँ थे? तुम्हारी क्या कह रहे? मैंने कहा बोल दिए बैठ के सोएंगे तब वही चार्जिंग ऐसे नौकरी। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन, हाँ जी, दूसरी लाइन। तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। यह युक्ति है। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आँख नहीं होनी चाहिए। अभी बाप आर्डिनेंस निकालते हैं कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो। देवधान को दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। ऊपर के वायुमंडल से नेचुरल दिन बाय दिन देवधान सेकंड बाय सेकंड नेचुरल समाप्त होता चला जाता। वो पोजीशन पास विद ओनर की नीचे ओके हो जाएगी। ऊपर की पोजीशन पास विद ओनर की और कुछ परसेंट सोरत्नों की नीचे ही ओके
5%। तो सुनो, नीचे ही नहीं जी काते निकलते हैं हाँ जी। सब जन्म करते रहे हो। अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र मनो मां पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसलिए ही मुझे आप एक दिन की प्रैक्टिस करना, तो आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग गरम बाई गरम क्लियर होती चली जाए। केवल एक दिन की प्रैक्टिस करना, कंटिन्यू ऊपर रहने की। आप 5-10 सेकंड भी ओके हुए तो आपको ये लगेगा कि भारीपन आ गया। नहीं क्लियर हो पाए? नहीं क्लियर हो? केवल एक दिन की प्रैक्टिस करो, 5-7-10 मिनट की गैपिंग में भी आपको लगेगा। समझे भाई? पास विद ओनर और 108 ट्रैफिक कंट्रोल से आउट, ट्रैफिक कंट्रोल से आउट जी। ड्रिल वगैरह करने से आउट। ड्रिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ड्रिल वगैरह करने से आउट। जी कहाँ थे? वहाँ पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसलिए ही मुझ विरत के बाप को तुम बुलाते हो। यह आत्मा शरीर द्वारा बात कर। जब आप कंटिन्यू मेरे साथ ओके हो, मैं ड्रिल किसकी करूं? मैं ट्रैफिक कंट्रोल किसका करूं? पूजा। वो तो बाप ने 10-12 बार इसलिए कर्म योग के हिसाब से ओके किया कि चलो बीच बीच में कुछ ना कुछ चार्जिंग हो जाए। जी कहाँ थे? उसके बाद कंटिन्यू भी तो हाँ जी, कंटिन्यू भी तो नहीं हो सकता ना, उसके बाद बात बंद हो जाए प्रैक्टिस। हाँ जी जी हाँ जी। लेकिन पूरे वर्ल्ड में उसमें भी केवल 50-60 जने ओके। पहले बताया था पूरे वर्ल्ड में 30 सेकंड में ट्रैफिक होता है, शुरू से करता है। अब 30 सेकंड से वो एक बार शुरू में ये चीज अपने क्लियर कर चुके हैं। जो रतन कंटिन्यू भट्टी के अंदर रहे, उन्हें ट्रैफिक कंट्रोल की क्या जरूरत है? ये चीज बाप ने बाद में ओके की, उस समय क्या जरूरत है? जी कहाँ थे? आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। हाँ जी। शिव बाबा भी कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूँ, नहीं तो मैं आऊँ कैसे आऊँ? मेरा जन्म है सतयुग में देवी गुणों वाले देवताएं। जीवन कहानी आपने केवल शब्द पढ़े, नहीं तो जीवन कहानी में पूरे का पूरा 5000 साल का ड्रामा क्लियर, नहीं तो जीवन कहानी में पूरे का पूरा 5000 साल का ड्रामा क्लियर। आप लोगों ने केवल शब्द, जैसे मूली के शब्द पढ़ते, ऐसे जीवन कहानी के शब्द
से जीवन भाई कितनी बार जीवन कहानी पढ़ी? मैंने 4 बार पढ़ी पूजा में। तभी भी मैंने 4 बार पढ़ी। जी कहाँ थे? मैं कैसे आऊँ? मेरा जन्म दिव्य है, युग में है देवी गुणों वाले देवताएं, इस समय है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे, बल लास्ट में बाप ने पासविद ओनर के द्वारा या कुछ % विजय रत्नों के द्वारा नीचे का टोटल वायुमंडल बाप ने ऊपर के वायुमंडल के समान ओके करना है। तब जय जयकार के नारे वर्ल्ड के अंदर हर आत्मा के मुख से या हर आत्मा के मुख से उन पासविद ओनर के द्वारा या विजयी रत्नों के द्वारा चारों तरफ का वायुमंडल बाप ने ऊपर और नीचे सेम करना है। ऊपर और नीचे का वायुमंडल सेम, लेकिन रहेगा कुछ समय रहेगा। जी कहाँ थे? यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे, केवल कोई भी हो नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं साधु अपने। किरण बाबू, मीठे बाबू, प्यारे बाबू, अब जितनी बार मर्जी प्यारे करवा लो। सही कह रहा मैं जी आप एक ही बच्चे पे बस ऐसे ध्यान देते रहो, फिर मुरली की कोई जरूरत नहीं। कहाँ थे जी? साधु संतों को श्री श्री कहते हैं और मनुष्यों को श्री कहते हैं, क्योंकि खुद पवित्र हैं इसलिए श्री श्री कहते हैं। है तो मनुष्य बल विकार, भैया बैठे बल विकार। बैठते तो दुनिया में बैठे होती मैं बैठती हूँ उनके पास। अच्छा सुनो, बल विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी उल्लू बनाया आपका मैंने अपनी गीता पाठशाला में। अच्छा सुनो, परंतु विकारी दुनिया में तो है ना, तुम भविष्य में निर्विकारी देवी दुनिया में राज्य करेंगे होंगे। वहाँ भी मनुष्य परंतु देवी गुणों वाले होंगे। इस समय मनुष्य केवल ज्ञान युक्त दिल वाले बच्चों को ही उसके भाषा के वायुमंडल की फीलिंग ओके। केवल ज्ञान युक्त दिल वाले बच्चे, खाली दिल वाले नहीं। पूजा क्या समझ में है? पढ़ना क्या? केवल ज्ञान युक्त दिल वाले बच्चों को ही उसके भाषा के वायुमंडल की फीलिंग ओके होती, दिल वाले बच्चों को नहीं। कभी दिल वाले समझो जी। कहाँ थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इस समय मनुष्य आश्री गुणों वाले पति हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, गुरु नानक ने भी कहा है, मूत प्रीति कपड़ धोए डैश। गुरु नानक भी बाप की महिमा करते हैं। अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने, और जो भी धर्म स्थापक हैं वे सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और धर्मों का विनाश
में वो टोटल मर्ज हो जाएंगे। बाप टोटल इमर्ज हो जाएगा। बाप टोटल निकले रो पद्मा क्या पद्मा का पासविद उन्नत बच्चों के स्वरूप में वो टोटल मर्ज हो जाएंगे और बाप टोटल क्या समझे क्या क्लियर कुछ परसेंट में अभी भी बोल रहा हूँ। विजय पास विद ओनर तो नहीं 8 नहीं है। अपने पुराने संस्कारों का विजय प्राप्त करना भी विजय कहलाएगा। जी कहाँ थे करते हैं और अपने धर्मों का विनाश भाई आपस में मैं रिक्वेस्ट है थोड़ी सी बात सुनो। अब ये दूसरे के घर जाके बात करें क्या? अब यहाँ बैठे अगर किसी से 2 बातें कर ली तो क्या हो गया? आप भी तो इतनी बातें कर रहे। अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं? करते हैं और धर्मों का विनाश नहीं करते। मैं ये चीज एक बाबू पास विद लास्ट में पास विद ओनर बच्चों के स्वरूप में उनके वायुमंडल में वो मर्ज हो जाएंगे। बाप मर्ज हो जाएगा। चारों तरफ जय जयकार के जी कहते हैं और अपने धर्मों को विनाश नहीं करते। दोनों की तो वृद्धि होती रहती है। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। ड्रामानुसार यह होना ही है। बाप कहते हैं मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ जिसके लिए तुमको पढ़ा रहे हैं। में अनेक धर्म होते हैं। धर्म ड्रामा में इन सबके वापस जाने की नींद है। जितने भी पॉइंट अपने शेयर करते हैं या हाईलाइट करते हैं या जितने भी वैल्यू के पॉइंट हैं आप किसी एक पॉइंट को केवल एक दिन एक्टिव करके देखो। नहीं क्लियर हो पॉइंट जितने भी पॉइंट अपने शेयर करते हैं या जितने भी बाप के मूल्य के पॉइंट हैं किसी भी एक पॉइंट चोरी और नियम और रूटीन नहीं। थ्योरी नियम और रूटीन केवल एक दिन एक्टिव करके फिर आप बताना आप रेंज के अंदर या रेंज से जी कहाँ पे राधे श्याम जी। हाँ जी इस विनाश को कोई टाल नहीं सकते। विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। इस लड़ाई के द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। यह भी तुम लिख सकते हो यह महाभारी लड़ाई कल पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो यह लिखो बाप परम धाम से आए हैं एवं का उद्घाटन करने। आपके मुख से अगर बाप बोलेगा उस वाचा की फीलिंग पूरे वर्ल्ड में करंट फुल चलेगी। आप बोलोगे तो वो सामने वाला सुनेगा और आप सुनोगे उसमें भी दोनों के दोनों डाउन उसमें भी दोनों के दोनों डाउन जाएंगे। आपके स्वरूप में से बाप बोलेगा तो उसके करंट की वायुमंडल की फीलिंग पूरे वर्ल्ड को चार्ज पूरे वर्ल्ड को
आप दूसरा बोलेगा तो वो भी डाउन पूजा और जी कहाँ थे? उद्घाटन करने हाँ जी बाप कहते हैं बाप कहते हैं मैं हेवनली गॉडफादर केविन का उद्घाटन करने आया हूँ। बच्चों की मदद लेता हूँ स्वर्गवासी बनाने के लिए। इतने सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाए। ढेर आत्माएं लगभग में यह समझा सकते हो। भारतवासी तुम सतो प्रधान थे। 84 जन्मों के बाद तुम प्रधान बने हो। अभी सतो प्रधान बनो। मन मना भव ऐसे मत कहो। जब शास्त्रों को नहीं मानते हैं लोग शास्त्रों को और भक्ति मार्ग को तो हम मानते हैं। परंतु अभी यह भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है। ज्ञान से दिन शुरू होता है। बाप आए हैं सदगति करने समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी युक्ति धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी भी जो अच्छे बच्चे प्रदर्शनी में भी जो अच्छे बच्चे हैं वह अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। गाया भी जाता है सदगुरु तारे बापों का जय। राधे श्याम जी। बापों का जाता है सचखंड की स्थापना करने वाला। अंकुर में आपको नहीं कहूँगा, मैं मीठे बच्चे इनको नहीं कहने का। मजा आ रहा था, तुमने मजा कर जी कहाँ थे? स्थापना करने वाला है राम। अब जबकि सदगति करने वाला मिला है तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति सिखलाने वाले हैं अनेक लोग। सतगुरु तो एक ही है कहते भी हैं। सतगुरु अकाल डैश फिर भी अनेक गुरु बनते रहते हैं। सन्यासी उदासी बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग बुद्धि कहते हैं। सतगुरु अकाल डैश अर्थात जिसको काल नहीं खाता मनुष्यों को तो काल खा जाता है। बाप समझाते हैं मन मना भव उनका फिर है। जब साहब को सुख मिले डैश मुख्य दो अक्षर हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो जब साहब को। साहब तो एक है। गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया है कि उनको जपो। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, याद करना है। यह जपा जाप मुझसे कुछ बोलो नहीं। पार्षद ओनर रत्नों की विकारों की फिलिंग 2.5 साल लेवल पर भी 2.5 साल भी दुनिया की तरह हाई लेवल की ओके नहीं रहती। दुनिया की तरह हाई लेवल की ओके नहीं रहती। नहीं क्लियर हुआ हो तो कर सकते हैं। क्लियर हुआ समझे? दुनिया की तरह हाई लेवल की ओके
जी कहाँ थे? सिखलाते हैं वह कितने वह कितने घंटे बजाते, आवाज करते, महिमा करते, कहते हैं अष्टम विश्वम डैश, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं। सुख देने वाले तो एक ही बात है, व्यास भी उनको ही कहेंगे। उनमें नीज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो अब हमारी चढ़ती कला होती है। सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाया है। इस समय कोई कला नहीं है, न निर्गुण आर्य में डैश एक निर्गुण संस्था भी है। अब बात कहते हैं बालक तो महात्मा मिसल होता है, उनमें कोई अवगुण नहीं है, उनका फिर नाम रख देते हैं निर्गुण बालक। वाचा के आधार पर इस दुनिया की कोई आत्मा चीज हो नहीं सकती, यहाँ तक कि बाप की वाचा के आधार पर भी, यहाँ तक भी कि बाप की वाचा के आधार पर भी इस दुनिया की कोई भी आत्मा चेंज हो न सकती। बाप की पावर से चेंज होंगे, ना कि बाप की वाचा से। जी कहाँ थे? किरण बाबू, मीठे बाबू, प्यारे बाबू। इनकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि रात को सोते हुए भी ना लिखते रहेंगे। जी कहाँ थे? कोई अवगुण नहीं। हाँ जी। कोई अवगुण नहीं। उनका फिर नाम रख देते हैं निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं, सब में अवगुण है। गुणवान सिर्फ देवताएं बनते हैं। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते। दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते हैं। पास विद ओनर और 108 रत्नों में क्वालिटी के आधार पर गुण ओके हो जाते, क्वालिटी के आधार पर गुण ओके हो जाते। बाकी टोटल ब्राह्मण आत्माओं में उनकी लिंग के आधार पर गुण ओके हो जाते। बाकी टोटल आत्माओं में उनकी लिंग के आधार पर गुण ओके हो जाते। नोट क्वालिटी, नोट आत्मा में गुण तो होते ही है, हर एक आत्मा में। रो पूजा करना जी कहा है वर्ण होके ये भी नहीं। हाँ जी, सब में अवगुण है। ये तो हो गया था। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते। दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते हैं। बाप कहते हैं आधा कल तुमने गोता खा। राधे श्याम जी, अब मैं ज्ञान सागर तुमको शिव सागर में ले जाता हूँ। मैं तो शिव सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। मैं इनके बाजू में आकर के बैठता हूँ। जहाँ आत्मा रहती है मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी आ जा सकता हूँ, कहाँ भी आ जा सकता हूँ। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। ब्रह्मा बाप के अंदर आना और जाना ये केवल एक प्रोसेस हाईलाइट किया। बाकी वो प्रोसेस किसी भी ब्राह्मण आत्मा के अंदर बाप का ओके हो सकता है अगर लिंक ओके है। अगर लिंक वो केवल एक हाईलाइट किया। जी कहाँ थे? हाँ जी, बाबा ने बोला ना कि आप पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो। तो
तो बाप को तो नहीं खिलाते ना। नहीं, ये जो करते हैं मतलब शराब तो ये सही होता है क्या? नहीं, बाप में ने बोला ना। नहीं, वास्तव में है तो देह की याद के आधार पर ना। आत्मा की फीलिंग वो बाप ने क्लियर की, लेकिन हम लोगों को तो आत्मा की फीलिंग नहीं होती। याद तो कर लेते हैं सब ये। जी कहाँ थे? जा आ सकता हूँ, हाँ जी, जा तुम आ सकता पितरों को हूँ। खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते। समझते हो खिलाने की आत्मा का श्राद्ध है, आत्मा को बुलाया जाता है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कभी आती है, कभी नहीं भी आती, कभी नहीं भी आती है। कोई बताते हैं, कोई नाम, कोई नहीं भी बताते हैं। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर के बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म लिया। सिर्फ इतना कहेगी कि हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है, अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे, कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे। बाकी सुख तो है, राजा बनना अच्छा या दासी बनना अच्छा। राजा बनना है इस पढ़ाई में लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदी है, दुनिया के संग को कुसंग कहें, दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत का संग ही पार करता है, बाकी सब डूबोते हैं। बाप तो सबकी जन्मपत्री जानते हैं, यह पाप की दुनिया है। तब तो पुकारते हैं और कहीं ले चलो। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे मेरा बनकर मेरी मत पर चलो। यह बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपयों की ठगी होती है। अब बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अथा खुशी होनी चाहिए। वास्तव में यह सच्ची गीता यह ज्ञान डायलॉग हो जाएगा। अभी तुमको यह ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान क्लास, फिर तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। अभी तुमने बाप को जाना है, अब अमरनाथ की यात्रा होती है। लोग को सूक्ष्म बर्तन में दिखाते हो, वह फिर स्थूल बर्तन में कहाँ से आया? पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, वहाँ पतित हो कैसे सकते? जो पार्वती को ज्ञान देते हैं, बर्फ का लिंग बैठ हाथ से बनाते हैं, वह तो कहाँ भी बना सकते हैं। मुझसे कितने धक्के खाते हैं, समझते नहीं। राधे श्याम जी समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाए। शंकर कोई परमात्मा नहीं, वह भी देवता है। मनुष्यों को इतना समझाया जाता है, फिर भी समझते नहीं। पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे मोलिश तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो लो, कहेंगे हमको फुर्सत नहीं। प्रदर्शनी में यह भी लिखना चाहिए कि इस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन करते हैं। लाड के संबंध को अपनी दिनचर्या के टोटल छोटे छोटे कारोबार में ओके कर दो। ये भी काम करके आ और ये भी करके आ, ये भी क्या समझे? हाँ जी, तो समझ जी कहाँ थे? ये कहा था एक चित्र में
अलौकिक परम पिता परमात्मा तेरी मूर्ति शिव भगवान वाच तेरी मूर्ति ना लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वह कैसे ज्ञान देके समझाया जाता है। यही पहले गोरा था, शिव कृष्ण था, फिर अब सांवरा बना है। अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर सृष्टि रिपीट हो रही है। इस समय संगम पर आत्मा के अंदर 100% चार्ज करने का वायुमंडल ओके रहता है और 100% चार्जिंग वाली आत्माएं पूरा गल्प नॉन स्टॉप ओके चलती, नॉन स्टॉप ओके चलती। नहीं तो जितनी कम चार्जिंग उतनी टाइम तक ओके, फिर ओके, फिर नोट जी कहते स्प्रेड उल्टोनी है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए डैश, फिर सीढ़ी उत्तर मनुष्य बनते हैं, फिर बाप आकर देवता बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, कलप के संगम युगे आता हूँ। युगे कहना है, मैं संगम पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ, फिर रावण तुमको पापात्मा बनाते हैं। बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। यह समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व से याद प्यार और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा धन्यवाद, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सचखंड में चलने के लायक बनाना है। दूसरा है दुनिया का संग कुसंग है,